राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जन्माष्टमी की अनेक अनेक बधाई। और शुरुआत इस वीडियो की हो रही है मंगला आरती से। ये प्रभु की मंगला आरती है जो 4 से 5 के बीच होती है और ये विशेष अवसरों पे की जाती है मंगला आरती, जो कि इसमें भगवान को बिना नहलाए धुलाए बैठा के भोग लगा के आरती की जाती है। फिर उसके बाद आज्ञा लेके उनकी फिर से नहलाना और उनका सब उसार करके उनको बढ़िया से वस्त्र धारण करा के श्रृंगार करके पूरा बैठाला जाता है। तो ये वही सुबह है जन्माष्टमी। आप सबको देखिए इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये पोशाक हमने आप सबके सामने ही बनाई थी, इसका अलग से वीडियो है, देखिएगा। और देखिए, पता नहीं ये पोशाक तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पर जैसे ही मेरे कन्हैया ने इसको धारण किया पोशाक में 4 चांद लग गए। इतनी सुंदर, इतनी मतलब शब्द नहीं है कि कितने सुंदर ये लग रहे हैं कि क्या ही बताऊं। मेरी ही खुद की नज़र न लग जाए, इसीलिए मैं बार बार इनकी बलाएं उतारती हूँ। ये जो नया पर्दा बनाया था वो भी मैंने लगा दिया सवेरे से, ताकि थोड़ा काम कम हो जाए। बहुत सारा काम जन्माष्टमी में हो जाता है, भोग प्रसाद बनाना, सजावट करना और फिर शाम रात में 12 बजे जन्म करना। तो हमने जन्माष्टमी 6 तारीख को ही मनाई थी, क्योंकि आप सभी को पता है हम यूके में रहते हैं और यूके और इंडिया का 4 घंटे का अंतर है इस समय समर के टाइम। और वैसे भी रोहिणी नक्षत्र जो है वो आज 6 को ही लगना है, तो भगवान के जो पैदा होने के तिथि नक्षत्र हैं वो 6 तारीख को ही बैठ रहे हैं, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं। वैसे तो हम वृंदावन को फॉलो करते हैं, पर कभी कभी ग्रह नक्षत्र को देखना पड़ जाता है, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो फिर भगवान की पूजा अर्चना के बाद हमने तैयारी शुरू की, उनके भोग प्रसाद की, जो कि रात में उनको लगेगा। दिन में तो हमने जो भी खाना बनाया और फल फ्रूट का ही उनको भोग लगा दिया था, पर ये रात की तैयारी है जिसमें कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे, जैसे मखाना और ये मगज हो गया, बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, इन सब को मैंने निकाल लिया, काट लिया। और जो अपने ऑयल रखते हैं ज़्यादा अंदर, जैसे ये मगज हो गए, तो इनको रोस्ट में कर लूँगी कढ़ाई में एकदम धीमी आंच में। और गरी को भी रोस्ट करेंगे और जो पॉपी सीड है ना उसको भी रोस्ट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का ही बहुत ऑयल होता है जो ये इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, फिर इनको सबको रोस्ट करने के बाद हम जो है जो हमने मेवे गरी वरी काटे थे उन सबको घी में तलेंगे। ये पॉपी सीड को तो रोस्ट कर ही दिया, अब ये गरी का टाइम आ गया, तो इसको भी नारियल को, सूखा नारियल है, आप डेसिकेटेड भी ले सकते हैं इसकी जगह, पर किसी को ना इसको च्यू करने की, क्योंकि मैं गुड़ की चाशनी में बनाऊंगी ना, तो गुड़ की चाशनी में थोड़े बड़े बड़े से नारियल अच्छे लगते हैं, वैसे आप डेसिकेटेड भी ले सकते हैं। और कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी डाला, घी अगर गाय का हो, क्योंकि भगवान कृष्ण का भोग बन रहा है, तो बहुत गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो शुद्ध घी होना चाहिए बस। इसमें जितने बादाम काजू मैंने एक साथ रोस्ट कर दिए, रोस्ट क्या फ्राई कर दिए घी में। और उसके बाद पिस्ते की बारी आई, पिस्ते को उसी घी में ही फ्राई कर दिया। सबसे लास्ट में मखाना, ये एक नियम है मेरा, क्योंकि मखाना जो है ना वो कढ़ाई साफ़ कर देता है, जितना घी होता है सब मखाना पी लेता है, तो मखाने को सबसे लास्ट में ही, और मखाने के लिए थोड़ा सा घी और डालना भी पड़ा, क्योंकि उसको घी ज़्यादा लगता है मखाने को। और ये देखिए हमारे पिस्ते रेडी हो गए हैं। ज़्यादा नहीं लाल नहीं करना है, बस एक घी दिखा देना है कि उनकी नमी चली जाए। और ये मखाने को हमने काट लिया, बिना काटे भी कई बार हम ऐसे ही भी बना देते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमें बहुत थोड़ा सा प्रसाद बनाया, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं बनाया। इन सबको हम एक साथ भी पाक सकते हैं और अलग अलग भी पाके, तो हमने अलग अलग पाका, जैसे हमने पिस्ता काजू बादाम एक साथ पाका, उनका पाक बनाया, और मगज का अलग पाक बनाया और मखाने का अलग पाक बनाया, क्योंकि थोड़ा टेस्ट ना फिर अलग अलग सा टेस्ट आता है। तो ये गुड़ लिया जैगरी, और इसको हम काट लेंगे। ये देखिए सब तैयार होके रखे बनने के लिए।
क्योंकि कढ़ाई में फिर उतना बड़ा पीस जो है ना उसको चाशनी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही इसके पीसेस कर लें तो वो इजीली हो जाता है। और कढ़ाई में इसको डाल दिया, थोड़ा सा घी भी मैंने डाला, दिखाना भूल गई। तो इसमें आप चाहें तो जो अदरक का सूखा सौंठ आता है ना, सौंठ भी डाल सकते हैं और सौंफ भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो था, थोड़ा शुद्धता की बात आ जाती है जब भगवान का प्रसाद बनता है ना, तो शुद्धता की वजह से हमने सौंफ और सौंठ नहीं डाली। पता नहीं कैसा हाथ लगा हो, तो अलग से पैकेट में नहीं था। और थोड़ा सा पानी बिल्कुल डाल के इसकी चाशनी, पानी नहीं डालें, अगर बहुत ही दांत मजबूत हैं तो पानी मत डालिए। और मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है कि चाशनी 1 तार 2 तार, हम जब भी चाशनी बनाते हैं तो ऐसे प्लेट में डाल के देखते हैं, वो जमने से लगती ना तो इसका मतलब है कि चाशनी हमारी तैयार है। मैंने फिर भी आपको तार सा बना के दिखाया, पर वो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और ये इसी चाशनी में ही धीरे धीरे सारे मेवे और जो जो पाक बनाना है डाल के निकालते जाएंगे। चाशनी ऐसा नहीं कि लपट जाएगी सब में। लास्ट में जो चूरा वाला चीज़ होता है ना, जैसे ये चूरा वाला पॉपी सीड और ये मगज हो गए, ये सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में मैंने इनको डाला और फिर डाल के चलाते हुए इनको देखिए, ये यहाँ पे पिस्ता काजू बादाम का पाक बन गया, यहाँ पे पॉपी सीड और मगज का पाक बन गया, और यहाँ पे आपका गरी का पाक बन गया है, और सबसे लास्ट में हमारा मखाने का पाक बन गया। और मैंने सब में थोड़ी थोड़ी पॉपी सीड डाल दी, थोड़ी टेम्पटिंग सी लग रही देखने में। अरे भगवान कृष्ण को भी तो लगे कि हाँ बहुत अच्छा भोग बनाया है इन्होंने, चलो भाई इन्हीं के घर में चलो जोक कर रही थी। और ये देखिए ये फेस, सब खाना पीना बनाने के बाद ये स्थिति आती है, फिर इसको साफ़ करना, इतने सारे बर्तन। और सबसे ख़राब जो स्टेज होती है ना हमें खाना बनाने में, वो ये वाली लगती है जिसमें सफाई करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मैंने देखिए अपनी कढ़ाई बिल्कुल शीशे की तरह चमका दी और बर्तन भी धो दिए, किचन साफ़ कर दिया बिल्कुल। अब बारी आती है शाम की, क्योंकि धीरे धीरे जन्माष्टमी का जैसे जैसे टाइम करीब आता है ना, वैसे वैसे थोड़ी टेंशन भी होने लगती है। तो शाम को हमने ये अपने दिए रेडी कर दिए, जितने जन्माष्टमी की रात तक लगने। जैसे ये जब भगवान जी की आरती करेंगे जन्म के बाद, तो हम ये पंच आरती जलाएंगे, क्योंकि मैं विशेष अवसरों में पंच आरती ही प्रेफर करती हूँ जलाना, अच्छा रहता है। और सब में घी भी डाल के एकदम फिट करके रख देंगे कि लास्ट टाइम के लिए कोई काम ना हो। कपूर भी डाल दिया उसी समय, तब मैं कह रही उसी समय। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें हमने वो तिल भी डाल दिए। और जब विष्णु भगवान की पूजा होती है ना, तो हल्दी ज़रूर डालिए दीपों में। और यहाँ मैंने थोड़ी सी जन्माष्टमी की डेकोरेशन कर ली थी, थोड़ा समय मिला था दिन में, तो कर्टेन तो सवेरे ही लगा दिए थी, झूला निकाला, उसमें नया आसन बिछा दिया। अभी बहुत सारी डेकोरेशन करनी है, जैसे टेबल क्लॉथ लगाना है येलो कलर का, और बंधनवार मैंने लगा दी है अच्छी सी साफ़ करके। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो हम नहीं कर पाए, पर ये जो थोड़ा बहुत है वो आपके सामने है। और मेरे प्रभु आपके सामने, पता नहीं क्यों जब ये आते हैं सामने ना, तो इनको इग्नोर नहीं कर पाते। इनका मेरे फ़ोन ना इनके वीडियो से भरा पड़ा है, सच बता रहे हैं। वैसे भी आप लोग देखते ही होंगे। तो ये सब करने के बाद शाम की आरती हम करेंगे, उसके बाद ही भगवान को खीरे के पास रखेंगे, जन्म करना रहेगा। ये हमने शाम की आरती कर दी, भोग प्रसाद लगा दिया भगवान जी को, और फिर भगवान जी भी खा के संतुष्ट हो गए। बोले अब चलो पुत्री, अब तुम करो मेरे जन्म की तैयारी। तो हमने कहा जी भगवान जी, और भगवान जी से भी आज्ञा ली कि प्रभु अब आप अपने वस्त्र उतारिए और पधारिए थाली में, ताकि 12 बजे आपका जन्म करें। तो जैसे सच बताएं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं ना, तो इनकी आज्ञा के बिना हम नहीं खींचते, मनी मन इनकी एक बार आज्ञा जरूर लेते हैं। तो इनके सारे वस्त्र उतार के भगवान को, देखिए कितनी प्यारी सी मैंने इनकी लंगोटी बनाई है, मैं शेयर करूँगी, बहुत अच्छी। और 0 नंबर के गोपाल जी हैं, ये एकदम फिट आती है। पैर छू के भगवानों को फूलों के सैया सी बना के उसमें बैठा दिया हमने। फूल थोड़े से कम हैं, और फूल होते तो और अच्छा होता। पर बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे नेबर्स को, जिन्होंने हमें ये फूल दिए।
अगर आप इस वीडियो को देखें तो मेरा थैंक यू स्वीकार करिएगा। और तुलसा पत्र रख दिया, जिसके बिना तो भगवान कुछ भी नहीं स्वीकार करते हैं। तुलसा पत्र तो बहुत ज़रूरी है। और फूलों से कोशिश कर रही हूँ कि ये ढक जाएं। उसके बाद देखिए वहाँ सिक्का रखा है साइड में, और ये खीरा रखा है। खीरा पूंछ वाला चलता है भगवान के जन्म के लिए, पर पूंछ वाला खीरा तो यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें तो यही खीरा मिल गया जिसमें थोड़ी सी डंठल लगी हुई थी, तो वो हम ले आए और इसको हमने साइड में रख दिया। और सिक्का भी रख देंगे और भगवान जी को एक चुनरी से ढक देंगे। फिर जब रात में 12 बजे जन्म करेंगे ना, तब वो चुनरी हटा के ही जन्म करेंगे, मतलब उस तरह से करेंगे। हम भगवान को पहले डालते थे, पर अब हमें ये फील आता है कि भगवान को अंदर खीरे में डालने में कितना कष्ट होता होगा, तो हम अंदर नहीं डालते, ऐसे बगल में रख देते हैं। और फिर मेन प्रसाद बनाने चलिए भगवान जी का, माखन। इसके बिना तो जन्माष्टमी संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो ये हम एक फुल क्रीम डबल क्रीम का डब्बा ले आए थे और इसको माखन बनाएंगे। एक बात बताएं अपने अनुभव की, मुझे 3-4 साल हो गया माखन बनाते। हम आज भी हमने मिक्सी में चला लिया है, पर माखन देखिए उतना अच्छा भी नहीं निकला। जब तक हम हाथ से इसको नहीं चलाएंगे 10-12 मिनट तक, तब तक माखन ये निकलेगा नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है। कान्हा जी जैसे मेरे हाथ का ही माखन खाना चाहते हों। ये 3 साल तो अप्रॉक्सीमेटली हो ही गया है इस तरह से माखन बनाते। तो प्रभु की कृपा से उनके लिए बढ़िया सा माखन निकल आया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मिलती हूँ फिर जन्माष्टमी वाले व्लॉग, मतलब वीडियो में मिलूँगी मैं, कि कैसे मैंने भगवान का जन्म कराया वो आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ।